हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आपका उसके सवालात जो आते हैं आईबीपीएस में पिछले साल पूछे गए सवालात। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, उनके जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, यानी जब वो रूट्स निकलेंगे एक्स और वाई में, तो उनको कंपैरिजन करना है वेदर द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज लेस देन सेकंड और द फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट है ग्रेटर देन सेकंड, और x इज लेसर इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर इक्वल टू वाई। अगर कोई रिलेशन नहीं बनती है तो हम कहते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल होता क्या है। इट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हाइल a इज नॉट इक्वल टू 0। ये पहला कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकते हैं। जिस तरह आपके पास a के बदले यहाँ है 1 इंटू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स यानी -7x प्लस b के बदले ये -7 प्लस c के बदले 12 इक्वल टू 0। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, आपको इनके रूट्स के दरमियान कंपैरिजन ढूंढना है। सिंपल सा मैं एक रूल बताता हूं आपको क्या करना है। जो ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखो आप, पहली वाली इक्वेशन का इधर लिखो आप 12। जब आपने 12 लिखा, इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर ऐसी एक ट्री बनाना है। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन में जो ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस है, इसी तरह ये 6 लिखो यहाँ पर और यहाँ पर एक ट्री बनाओ और इसको इस तरह ब्रेक करो कि जो जोड़ इन दो का आएगा वो आना चाहिए 7। इसी तरह इसको ऐसे ब्रेक करो, इनका जो जोड़ आएगा वो आना चाहिए 5, बिकॉज इट इक्वेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो 5 के बाद जब इनका जोड़ आएगा 5 और उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 6। अब मैं कैसे निकालूंगा ये, अब पहले बताऊंगा मैं किस तरह हम जोड़ निकालते हैं। 5 किस किस से, इसको पहले निकालेंगे। 5 किस किस से हमें बनता है 1 और 4 से। 1 प्लस 4 इज 5, बट 4 1 जार 4 नहीं निकलेगा ये। अब 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, फिर ऐसे नीचे जाओ। 1 और 4 से बनता है, 2 और 3 से बनता है 5, और बिल्कुल 3 2 जार 6। हम यहां पर लिखेंगे बड़ा वाला रकम, यहां पर लिखेंगे छोटा वाला रकम। इसी तरह यहां पर 12 है। अब 12 की बात हम करेंगे। 12 को किस किस के साथ क्या करना है, 12 को ऐसे ब्रेक करना है हमें कि इनका जो जोड़ आना चाहिए वो है 7 और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ये वाली कांस्टेंट टर्म जो हमने 12 लिखी। अब 7 किस किस से बनता है अगर आप देखोगे, हम इसी तरह लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डैश 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 डैश। जब हम ये लिखेंगे और 1 और 6 के दरमियान जब जोड़ करेंगे तो बनता है 7, बट 6 1 जार 6, ये 12 नहीं बनता है। इसी तरह 2 और 5 के दरमियान बनता है 7, लेकिन 2 5 जार 10, 12 नहीं बनता, ये भी नहीं आएगा। इस तरह 3 और 4 के दरमियान बनता है हमें 7, और इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 चुका 12, यहां पर बड़ा वाला लेफ्ट साइड में, छोटा वाला राइट साइड में। तो इसके पहले इक्वेशन के रूट्स निकले 3 और 4 और 3, दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स निकले 3 और 2। अब बताना है क्या ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है। इस पहली वाली इक्वेशन की ये साइन माइनस और दूसरी साइन प्लस लिखो, पहली है माइनस, दूसरी है प्लस। अब सीधा रूट के लिए हमेशा यहां पर रूल होता है, ये होता है प्लस। ठीक इसी तरह इस इक्वेशन के यहां इसके साइड में ये लिखो, इसके साइन पहला है माइनस, दूसरा है प्लस। ठीक इसी तरह ये भी हो जाएगा अपोजिट प्लस। अब क्या करना है, इसको क्या कहां इस्तेमाल करना है मैं बताऊंगा। माइनस प्लस लिखा, इसको नीचे लाया प्लस, प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस, और प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस। ये पहला रूट भी प्लस, दूसरा रूट भी प्लस, पहला रूट भी प्लस, दूसरा रूट भी प्लस। अब कंपेयर करो, ये है चूंकि x के वैल्यूज और ये है चूंकि y के वैल्यूज। अब देखो x, यहां पर x अगर मैं देखूंगा तो क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन y। सिमिलर इसी 4 से 2 को, 4 इज ग्रेटर देन 2, वो तो आ गया, ये मैंने दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इज इक्वल टू 3, इसी के साथ इक्वलिटी करेंगे, और 3 इज ग्रेटर देन 2, वो तो आ गया है। इसका मतलब है x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। ये वाली ऑप्शन डी ऑप्शन, इसको आप कर सकते हो। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। अगर आप चाहोगे कुछ भी कोई भी सवाल इसमें होगा वो आप आसानी के साथ कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उतना ज्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है, कुछ भी कोई भी सवाल होगा आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल होगा इस तरह, x² माइनस 5x होगा प्लस 6x होगा इक्वल टू 0। इसी तरह y² होगा, y² प्लस 5y माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर दूसरा एक चीज जरूर आपको याद रखना है। ठीक इसी तरह जो यहां 6 है वो इधर लिखो,
6 को इधर लिखो, ऐसे ट्री बनाओ, इधर भी 6 है वो भी इधर लिखो, ऐसे ट्री बनाओ। हाँ, फिर क्या करना है, इस 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उनका सम आएगा, सम आना चाहिए हमें 5, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, सम आना चाहिए 5। अब हमें देखना है कि 5 किन किन चीजों से हमें सम आता है। एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, जुगाड़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। 1 और 5 से हमें बल्कि 1 और 4 से हमें आता है 5, मैंने 6 की जिक्र की। 1 और 4 से हमें आता है ये 5, मगर 4 का या 4 ये नहीं आएगा, आना चाहिए 6। अब 2 को करेंगे, 2 और 3 से आएगा 5, और 2 3 6, बिल्कुल आ गया, लेकिन साइड में लिखना है बड़ा वाला, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में छोटा वाला। अब इधर ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां प्लस था, इन दो का जोड़ आना चाहिए 5। अब चूंकि यहां माइनस है, इन दो का जोड़ जो यहां पर लिखोगे, इनकी डिफरेंस आनी चाहिए 5। इनकी डिफरेंस जो यहां लिखोगे, मल्टीप्लाई आना चाहिए 6, लेकिन यहां पर माइनस है, इन दो की डिफरेंस आनी चाहिए आपको 5। अब डिफरेंस कैसे आएगी, अब स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3, 1 को किसके साथ करेंगे ताकि डिफरेंस आएगी 5, 1 और 6, सिंपल, दूसरी जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, यहां पर पहले लिखेंगे 6, यहां पर लिखेंगे 1, क्योंकि 6 - 1 हो गया 6, यहां पर माइनस है, डिफरेंस आई 5, 6 - 1 is 5 rather, और 6 1 are 6। अब देखना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, रूट्स को कंसेप्ट में क्या करना है, इसे पहले ए वाली साइन लिखनी है, फिर माइनस वाली, वो दूसरी वाली साइन। इसके लिए माइनस और प्लस, ये मैंने बताया ये होता है प्लस, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है ये भी प्लस, ये भी प्लस। और दूसरा जो है दूसरी साइन अगर आप देखोगे, ये है प्लस और दूसरी साइन है माइनस, ये वाली सीधी हो जाएगी माइनस, माइनस और माइनस के दरमियान ये होगा प्लस। इसका मतलब है पहला जो रूट आएगा माइनस, दूसरा आएगा प्लस। अब क्योंकि ये वाले है हमारे पास x की वैल्यूज, ये है y के वैल्यूज। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें, अब x को करो, 3 इज ग्रेटर देन -6, तो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y, तो आ गया पहला। इसी तरह 3 इज ग्रेटर देन 1, वो तो आ गया। 2 इज ग्रेटर देन -6, वो भी तो आ गया। 2 इज ग्रेटर देन 1, वो भी तो आ गया। x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब है आपने इस सवाल को भी ठीक अच्छी तरह समझा। अब यहां दूसरी चीज है, अगर यहां पर जब मैंने यहां पर लास्ट पे किया 6 को, फिर यहां पर पहली वाली इक्वेशन के लिए मैंने किया 3 और 2, अगर यहां पर कोई मल्टीपल होता, मिसाल 4, यहां पर हमें डिवाइड करना था, यहां पर डिवाइड करना था 4 बोथ साइड्स, लेकिन है नहीं, इसलिए मैं आपको एक सवाल इस तरह का भी दिखाता हूं। अगर आपके पास सवाल है, फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल है 3x², कोई भी सवाल आप ले सकते हो, 3x² + 7x - 6 = 0। दूसरा सवाल है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन है 4y² - 13y - 12 = 0। तो क्या करोगे दोस्तों आप इसको भी इसी तरह, मगर यहां पर इन दो का मल्टीपल जो है वो बनता है 18, बनता है इनका मल्टीपल 18, बनता है इनका मल्टीपल 18 बनाना है। यहां इन दो का मल्टीपल क्या बनता है, 12 चुका 48, तो इन दो का मल्टीपल बनाना है। इसी तरह हमें ट्री बनाना है, इसी तरह हमें ट्री बनाना है, लेकिन याद रखना है यहां पर है माइनस, इसको ऐसे ब्रेक करना है, इनकी डिफरेंस आनी चाहिए 7, इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसकी डिफरेंस आनी चाहिए 13, और मल्टीप्लाई आना चाहिए 48। अब इसकी और इसकी डिफरेंस कैसे आएगी, हमें 7, ताकि उनका मल्टीप्लाई आएगा 18। अब डिफरेंस कैसे हम बनाते हैं, डिफरेंस को देखो, किस और किस के दरमियान डिफरेंस होगी 7, 1 2 3 4 हम लिखते जाएंगे। 1 और किसके दरमियान होगी डिफरेंस 7, 1 और 8 के दरमियान होगी डिफरेंस 7, मगर 1 8 = 8, 18 नहीं आता है। 2 और 9 के दरमियान होगी डिफरेंस 7, और 2 9 = 18, तो पहला मैं लिखूंगा 9, दूसरा मैं लिखूंगा 2। इसी तरह अगर आप यहां पर देखोगे 48, मैंने 16 12 चुके 48 लिखा, लेकिन यहां पर माइनस है, जब माइनस है यहां पर, तो माइनस के बाद इस और इसको दरमियान डिफरेंस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 13। यहां माइनस प्लस की बात ही नहीं करनी है, सिंपली वो याद रखना है, इसकी डिफरेंस आनी चाहिए 13 और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 48। अब किस और किसके दरमियान डिफरेंस 13 आती है, 1 2 3 4 ऐसे ही लिखो, 1 के साथ 14 अगर लिखेंगे डिफरेंस आएगा 13, मगर 14 1 = 14, 48 नहीं आता है। 2 और 15 के साथ डिफरेंस आती है 13, मगर 2 15 = 30, तो ये भी नहीं आएगा। 3 और 16 के दरमियान आती है डिफरेंस 13, और 16 3 48, इसका मतलब यही सिलेक्ट है, 16 यहां पर है, 3 यहां पर है,
अब साइन की बात करेंगे। यहाँ पर पहली साइन है प्लस, दूसरी है माइनस। हम लिखेंगे पहली साइन प्लस, दूसरी साइन लिखेंगे माइनस। ये वाला माइनस हो जाएगा, रिवर्स होता है ये, और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। इसी तरह यही जुगाड़ यहाँ भी करना है, माइनस पहली साइन, दूसरी साइन माइनस, ये चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। लेकिन दोस्तों याद रखो, यहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं ना, हाथ इंसान विदाउट डिस्कैलकुलेशन कर सकता है। यहाँ पर x की इक्वेशन के साथ x स्क्वायर को जो कोफिशिएंट है वो है 3, यहाँ पर डिवाइड करो 3, इधर भी डिवाइड करो 3, यहाँ पर कोफिशिएंट है 4, वहाँ चूंकि 1 था लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ चूंकि है इसके साथ नॉट इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन 1, हम लिखेंगे जब इसको डिवाइड करोगे 3 3 9, यह आएगा -3, और जब इसको करोगे एब्सोल्यूटली आएगा 0.6, क्योंकि 20 होगा, 6 या 18 प्लस वो हो जाएगा, 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा, -0.7, 28। ठीक है, अब ये वाले वैल्यूज निकले x के, अब ये वाले वैल्यूज निकले y की, इनको कंपेयर करो इसके साथ, ये वाले y के निकले, इनको कंपेयर करो x के साथ। -3 इज लेस देन 4, तो आ गया x इज लेस देन y, -3 इज लेस देन दिस थिंग, क्योंकि बड़ा वाला माइनस छोटा होता है छोटे वाले माइनस से। फॉर एग्जाम्पल -5 इज लेस देन -2, हालांकि 5 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन माइनस लगाते हैं इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, -3 इज लेस देन 4, ये तो आ गया, -3 इज लेस देन दिस, ये तो आ गया। अब दूसरे से करते हैं, 0.6 इज लेस देन 4, वो तो लिखा हुआ है, मगर 0.6 इज ग्रेटर देन -0.7, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, छोटा कितना हो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। अब यहाँ आ गई x लेस देन y, दूसरी जगह आई x ग्रेटर देन y, सो नो दिस रिलेशनशिप कैन बी फाउंड बिटवीन x एंड y। लास्ट वाली ऑप्शन है। होप आपने इसको समझा होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा। किसी भी जगह डिफिकल्टी होगी आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं नए नए चैप्टर आपको ले जाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते हैं, वो आप बखूबी कर सकते हो। पिछले साल के पेपर को देखकर आपको इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आई अश्योर यू दैट यू विल गो थ्रू द एग्जामिनेशन। हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं आपसे यही विनती करूँगा, सिटी एट होम, सिटी सेफ, सिटी ब्लेस्ड, सिटी प्रॉस्पिरस। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।